हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल पीएससी स्टडी में। तो आज की जो वीडियो है एक बार फिर से पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड के रिजल्ट के संबंध में होने वाली है, क्योंकि काफ़ी सारे आपके क्वेरीज कमेंट आ रहे हैं कि अब बोर्ड का 10th क्लास का 12th क्लास का जो रिजल्ट है वह कब आएगा। तो काफ़ी सारा अपने बेसब्री से इंतज़ार किया है, कई अभी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, काफ़ी एक्साइटेड है रिजल्ट के लिए 10th क्लास के स्टूडेंट, 12th क्लास के स्टूडेंट। तो बोर्ड की तरफ से अगर मैं करूँ कि जो स्टूडेंट है वो ऑफिशियल जो डेट्स है वो जो दी गई थी, तो उसके अकॉर्डिंग जो रिज़ल्ट है वो नहीं आया। तो पहले जो रिज़ल्ट था वो 28 अप्रैल को डिक्लेयर किया जाना था, तब भी नहीं है। उसके बाद 30 अप्रैल बताई गई, तब भी नहीं है। उसके बाद जो एक मैसेज वायरल हुआ था वह 2 मई का था। 2 मई को भी रिज़ल्ट जो है वह डिक्लेयर नहीं हुआ। तो अभी हम आपके पास जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाले हैं उसके रिज़ल्ट के बारे में, तो उसे आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा कि रिज़ल्ट क्यों नहीं आ रहा, क्या प्रॉब्लम आई है। जो डिपार्टमेंट है उसकी तरफ से कोई भी ऑफिशियल प्रेस में जारी करके क्यों नहीं बताया जा रहा कि किस डेट को आपका जो रिज़ल्ट है वह डिक्लेयर होगा, जब आपका जो रिज़ल्ट है वह आएगा। अगर मैं डिपार्टमेंट की तरफ से बात करूं या पंजाब बोर्ड के जो चेयरमैन अमरपाल जी उनकी तरफ से बात करूं, तो उनकी तरफ से यही कहा गया था कि अप्रैल के लास्ट वीक या मई के फर्स्ट वीक में जो 10th और 12th क्लास का जो रिज़ल्ट है वह डिक्लेयर कर दिया जाएगा। इससे पहले अगर मैं 8th क्लास के रिज़ल्ट की बात करूँ तो काफ़ी समय पर, ठीक समय पर कह सकते हैं, या फिर समय से पहले ही 8वीं कक्षा का जो रिजल्ट है वह डिक्लेयर कर दिया गया था। उसके लिए कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई थी। एक ही दिन में वेबसाइट पर रिजल्ट भी अपलोड कर दिया गया था, एक ही दिन में मेरिट लिस्ट भी जारी कर दी गई थी। सारा कुछ एक ही दिन में कर दिया गया था, कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की गई थी। डायरेक्ट जो रिजल्ट है वह डिक्लेयर कर दिया गया था। तो उम्मीद थी कि 10वीं और 12वीं कक्षा का जो रिजल्ट है वह भी इसी तरह से डिपार्टमेंट की तरफ से डिक्लेयर कर दिया जाएगा। इस बार की कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होगी, क्योंकि अगर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो डिपार्टमेंट को पहले न्यूज़पेपर में देना होता है, या फिर जो प्रेस मीडिया होता है उनको बताना होता है कि हम इतने बजे, जो 2 बजे 3 बजे कॉन्फ्रेंस करेंगे या प्रेस मीडिया में अब हाजिर होंगे और रिजल्ट को डिक्लेयर करेंगे। पहले जो भी रिजल्ट डिक्लेयर होता था ऐसे ही होता था कि बोर्ड की तरफ से एक डेट तक टाइम निश्चित कर दिया जाता था कि 2 बजे 3 बजे प्रेस मीडिया के सामने 8th का 10th का या 12th का जो रिजल्ट है वह डिक्लेयर किया जाता। टॉपर स्टूडेंट की लिस्ट जारी की जाती थी, गजट जारी किया जाता था, मेरिट लिस्ट जारी की जाती थी, और उसके नेक्स्ट डे जो स्टूडेंट थे वे अपना पर्सनल जो रिजल्ट है वह चेक करते थे। तो इस बार अगर मैं बात करूँ, काफ़ी सारी छुट्टियाँ भी आ गई। लास्ट वीक की अगर मैं बात करूँ या इस वीक की बात करूँ, जैसे एक दिन लेबर डे था, फिर एक दिन छुट्टी थी, एक दिन वर्किंग डे था, फिर एक दिन छुट्टी थी। तो इससे कह सकते हैं कि इस हफ्ते सिर्फ लगातार हम बात करें तो सिर्फ 3 दिन ही जो ऑफिशियल वर्क वह हुआ है। तो जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में भी एक बार बताया कि जो बोर्ड का रिजल्ट है वह जब तैयार होता है तो पूरी तरह से रिजल्ट तैयार होने के बाद ही जो रिजल्ट है वह उसकी अनाउंसमेंट की जाती है, उसका जो गज़ट है वह पब्लिक किया जाता है। तो जब तक मेरिट लिस्ट, गजट लिस्ट, परसेंटेज लिस्ट, डिस्ट्रिक्ट वाइज लिस्ट या टॉपर 3 स्टूडेंट की लिस्ट तैयार नहीं होती है। और इसके अलावा एक बड़ी चीज़, अहम चीज़ जिसे हम कह सकते हैं कि जो भी हायर अथॉरिटी है या जो बोर्ड के चेयरमैन हैं, जब तक उनके सिग्नेचर नहीं होते तो रिज़ल्ट को पब्लिश नहीं किया जाता। तो अभी तक ये सारा काम नहीं हुआ है, जिसके कारण आपका जो रिज़ल्ट है वह लेट हो रहा है। तो अब उम्मीद है कि नेक्स्ट वीक आपका जो रिज़ल्ट है वह डिक्लेयर होगा। तो अभी आप सभी का क्वेश्चन होगा कि नेक्स्ट वीक कब आएगा रिज़ल्ट, मंडे को आएगा, ट्यूसडे को आएगा, वेडनेसडे को आएगा, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे कब आएगा, क्योंकि 10th और 12th क्लास दोनों का रिजल्ट आना है। अब ये भी सस्पेंस बन चुका है कि पहले 12th का आएगा या 10th का आएगा। पहले उम्मीद थी कि पहले 10th का आएगा फिर 12th का आएगा, बट अभी जो 10th और 12th के दोनों जो मार्किंग है वह लगभग एक ही समय पर ख़त्म हुई है। इसके अलावा प्रैक्टिकल के एग्ज़ाम के जो नंबर है वह भी 20 अप्रैल को ही अपलोड किए गए हैं, एक ही डेट को अपलोड किए गए हैं। तो दोनों का जो रिज़ल्ट है वह तैयार हो रहा है। तो इस बार काफ़ी सारे जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने एग्ज़ाम दिया है। और एक चीज़ जहाँ पे मैं क्लियर कर दूँ कि बोर्ड की तरफ से कोशिश होती है कि अगर किसी स्टूडेंट से मार्क कम पड़ते हैं तो उनको ग्रेस मार्क्स भी दिया जाता है। मान लो किसी स्टूडेंट का 1 नंबर कम है या किसी स्टूडेंट का जो पास परसेंटेज है वह नहीं बन रही है, तो वो एक कोशिश करते हैं कि बोर्ड की तरफ से स्टूडेंट को ग्रेस मार्क्स दिया जाए। इसके अलावा कुछ पेपर ऐसे होते हैं जिनके जो क्वेश्चन है वह सिलेबस में से ना हो के अदर क्वेश्चन जो है वह उसमें ऐड होते हैं, तो वहाँ पर भी उस सिचुएशन में बोर्ड की तरफ से जो ग्रेस मार्क्स है वह दिए जाते हैं, ताकि कोई भी स्टूडेंट फेल ना हो। और बोर्ड की तरफ से तो कोशिश यही होती है कि हमारा पंजाब का जो बोर्ड का रिजल्ट जब कोई स्टूडेंट है वह ज़्यादा से ज़्यादा पास आउट हो और उसकी जो परसेंटेज है वह ज़्यादा हो। तो इसलिए आपका थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, सफ़र करना पड़ेगा कि आपका जो रिज़ल्ट है वह अच्छा है तो वही अच्छा होगा। सभी स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी सारे स्टूडेंट हुआ है, मैं जानता हूँ, नर्वस भी हैं, घबराए हुए हैं रिज़ल्ट कब आएगा। और कुछ कमेंट्स भी ऐसे आते हैं कि बोर्ड
को जब फिर मुझे भी कई बार कमेंट में कुछ लिखते हैं कि जैसे बोर्ड का रिजल्ट मैंने डिक्लेयर करना है, बट जहाँ पर मैं बता दूँ कि बोर्ड का रिजल्ट मैंने डिक्लेयर नहीं करना है, पंजाब बोर्ड ने करना है। और जैसे ही पंजाब बोर्ड रिजल्ट डिक्लेयर करेगा, जब उसके बारे में जो हमें अपडेट्स आती जाएंगे हम आपके साथ शेयर करते जाएंगे। तो इसमें जो भी डिपार्टमेंट की तरफ से, बोर्ड की तरफ से जो इन्फॉर्मेशन हमें आती है वह मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ। तो डायरेक्ट जब मैं कह सकता हूँ कि बोर्ड का जो रिजल्ट है अगर मेरे बस में होता तो मैं काफ़ी समय पहले ही आपका जो रिजल्ट है अपडेट जो डिक्लेयर कर देता। बट मैं कह लीजिए कि आपके लिए एक सोर्स न्यूज़ का जाने की जो न्यूज़ हमें आती है वही मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ। तो मैं कोशिश करता हूँ कि हमेशा जो भी ऑथेंटिक न्यूज़ है या जो सही न्यूज़ है वही आप तक प्रोवाइड करूँ। तो मैंने 2 दिन इंतज़ार किया कोई भी किसी तरह बोर्ड से ऑफिशियल न्यूज़ आए और मैं आपके साथ शेयर करूँ। तो मैंने जो पता किया है जो वह आपको मैंने बता दिया है कि रिजल्ट लेट आने का कारण क्या है। तो बोर्ड की तरफ से इसलिए कोई ऑफिशियल डेट नहीं दी जा रही, क्योंकि अगर बोर्ड डेट ऑफिशियल डेट तभी देंगे जब रिजल्ट कंप्लीट हो जाएगा। जब कंप्लीट हो जाएगा तो वह कह सकते हैं कि हम रिजल्ट कल डिक्लेयर करेंगे। अगर रिजल्ट ही कंप्लीट नहीं है, तो रिजल्ट डेट ही नहीं है, तो डिपार्टमेंट की तरफ से जब बोर्ड की तरफ से रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किया जाएगा तो इसलिए तो नेक्स्ट वीक श्योर है कि आपका जो रिजल्ट आएगा ही आएगा। इसके अलावा मेरिटोरियस स्कूल का रिजल्ट है जो वो भी 10 तारीख तक आने की उम्मीद है, तो वह भी आपका रिजल्ट आएगा। और अगर मैं बात करूँ मेरिटोरियस की या स्कूल ऑफ एमिनेंस की, जब तक 10th क्लास का रिजल्ट नहीं आएगा आपका स्कूल ऑफ एमिनेंस या मेरिटोरियस स्कूल में एडमिशन नहीं होगी, ना ही आपका उसका रिजल्ट आएगा, क्योंकि वहाँ पर आपको 10th क्लास में 60% नंबर लेने होंगे। वही स्टूडेंट जो है वह मेरिटोरियस स्कूल में जाएंगे या स्कूल ऑफ एमिनेंस में जाएंगे। इसलिए पहले 10th क्लास का रिजल्ट आएगा, उसके बाद मेरिटोरियस का रिजल्ट आएगा, स्कूल ऑफ एमिनेंस का रिजल्ट आएगा, तभी आपकी जो एडमिशन है वहाँ पे होगी। क्योंकि वहाँ पर आपको DMC 10th क्लास का रिजल्ट भी दिखाना पड़ेगा, तब तक आपकी एडमिशन है जो वो नहीं होगी। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी रिजल्ट के रिगार्डिंग, क्योंकि काफ़ी सारे आपके कमेंट्स आते हैं, क्वेरीज आती हैं, टेलीग्राम पर भी काफ़ी सारे कमेंट्स आते हैं, क्वेरीज आती हैं। मैं सभी के तो रिप्लाई नहीं कर पाता, बट फिर भी कोशिश करता हूँ कि वीडियो के जरिए आप सभी के जो क्वेश्चन है, जो आपके जो डाउट है मैं क्लियर कर दूँ। मैं जानता हूँ कि आप सभी एक्साइटेड है 10th क्लास के रिजल्ट के लिए, 12th क्लास के रिजल्ट के लिए, तो बस थोड़ा सा वेट और कर लीजिए, तो सब्र का फल मीठा होता है। और मैं कोशिश करूँगा कि जो भी फाइनल डेट आएगी, जैसे ही रिजल्ट आएगा तो मैं आपके साथ वीडियो के जरिए ज़रूर शेयर करूँ, रिजल्ट के बारे में अपडेट कर दूँ, लाइव होके करूँगा, जो टेलीग्राम पर लिंक भेज दूँगा। उसी समय जैसे ही रिजल्ट डिक्लेयर होगा आपको इन्फॉर्मेशन जो है वह पहुँच जाएगी। तो इसलिए काफ़ी सारे जो स्टूडेंट हैं हमारे चैनल के साथ जुड़ चुके हैं, बट अगर कोई नया स्टूडेंट जो इस चैनल में है तो जब वीडियो को देख रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे नेक्स्ट जो भी अपडेट आएंगी वह आपको मिलती रहेंगे। तो और हमारे चैनल को लाइक भी कर देना, कमेंट्स भी कर देना और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। तो चलिए मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय श्री श्याम।